आप कहीं एक जॉब कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको एक बिजनेस करना है, लेकिन आप आपके अभी के जॉब छोड़ के एक बिजनेस करने की हिम्मत आप पे नहीं है, क्योंकि आप ये सोच के बैठे हो कि अगर जॉब मेरे से छूट जाए, अगर मैं जॉब को छोड़ दूं बिजनेस के लिए और बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरा जॉब भी जाएगा, बिजनेस भी फेल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज इस चीज के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप एक जॉब करते हुए कैसे एक बिजनेस शुरू कर सकते हो और आपको कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए और जॉब करते हुए आपको वो बिजनेस किस तरह साइड में चलाना चाहिए, ताकि आपका बिजनेस एक टाइम पे जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप आपके जॉब को छोड़ के पूरा टाइम आपके बिजनेस में जुड़ सके। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि बहुत लोगों की समस्या है। जो भी एक बिजनेस करने की आशा रखते हैं, उनके पहले यही डाउट, यही चीज उनको सताती है कि मैं जॉब छोड़ के बिजनेस को कैसे करूंगा। अगर जॉब भी गई, बिजनेस भी नहीं चला तो मेरा क्या हाल होगा। तो पूरी तरह आप वीडियो को समझें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के बहुत अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचे। तो चलो हम डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, जॉब और बिजनेस को इस तरह समझते हैं कि एक जॉब पे हमेशा लिमिटेशन होता है। आपका ग्रोथ कभी भी एक लिमिट के ऊपर आपके जॉब पे नहीं होता है, लेकिन बिजनेस में आपको काफी रिवार्ड्स मिलते हैं। बिजनेस में आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क तो एक बिजनेस में है ही है। लेकिन किसी भी तरह आप देखें, एक बिजनेस आपको बहुत आगे चलाता है। जैसे कि एक जॉब आपके जरूरतों को पूरा तो करता है, लेकिन अगर आपको आपके सपनों को साकार करना हो तो आपको बिजनेस ही करना है। चाहे बहुत छोटा बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो, बड़ा करो, कम से कम एक छोटा बिजनेस आपको करना ही पड़ेगा, जहां से आपकी एक बिजनेस जिंदगी की शुरुआत होगी। जब भी आप एक जॉब छोड़ के एक बिजनेस करने के लिए जब आप प्लान करते हो, तो सबसे पहले क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती है। सबसे पहला समस्या ये है कि मेरे पास लोन है, मुझे लोन का ईएमआई भरना है, मेरे बूढ़े माँ बाप है, उनके लिए मेरे को पैसा चाहिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए, मेरे घर के जिम्मेदारियां के लिए पैसे चाहिए, अलग सा बहुत चीजों का, फोन का ईएमआई, अलग अलग ईएमआई के प्रॉब्लम्स है, घर का खर्चा। तो दोस्तों, जब भी आप एक जॉब करके एक बिजनेस में शिफ्ट होते हो तो यही प्रॉब्लम है सब लोग को, मेनली जिनको पीछे खींचती है, कि इसी तरह के पूरे जो खर्चे हैं आपके ऊपर है। अगर आपने जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस शुरू करने के लिए भी पैसे चाहिए, साथ अगर बिजनेस जब तक सेट नहीं होता तब तक ये चीज को आप कैसे मेंटेन करेंगे, खर्चों को आप कैसे चलाएंगे। दोस्तों, बहुत लोग को ऐसे मैंने देखे हैं, बिजनेस करने के प्लान को लेके बैठे हैं, अगर वो बिजनेस शुरू करने के लिए निकले तो 100% वो सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। इस तरह के लोगों को मैंने देखे हैं, क्योंकि उनके पास फुल प्रूफ प्लान है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज जो जॉब वो कर रहे हैं उसमें से निकल के एक बिजनेस करने के बीच का जो रास्ता है वो उनको बहुत प्रॉब्लम से भरी है। तो इस चीज को एक हल ढूंढना ही पड़ेगा। अगर आप इस चीज को डर के बैठोगे तो आप कभी भी एक बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हो। आप हमेशा जॉब पे लगोगे। अगर वो छोड़ के एक बिजनेस के लिए लगोगे तो इस चीज को किस तरह फेस करोगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हम सबसे आसानी से क्यों ये नहीं सोचे कि हमें जॉब भी करना है, साथ ही साथ हम एक बिजनेस भी कर ले, और इसके बीच का जो चीजों को हम किस तरह सॉल्व करें, और कल जब सक्सेसफुल हो जाए आपका बिजनेस तो जॉब को मारो गोली और लग जाओ अपने बिजनेस के ऊपर। जॉब करते हुए आप दो तरीके से अपने एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। एक होता है जॉब से छूटने के बाद का टाइम को
आप उपयोग करके एक बिजनेस शुरू कर सकते हो, या फिर आप एक फुल टाइम बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। पहले देखते हैं जॉब के बाद का जो टाइम को उपयोग करके कैसे एक बिजनेस शुरू किया जाए। तो दोस्तों, मान लो कि आप शाम को 6 बजे आपके ड्यूटी से फ्री हो जाते हो, जो भी आप काम करते हो, आप ऑफिस में काम करते हो, या आप कोई खेत में काम करते हो, या कोई आप कारपेंटरी का काम करते हो, कहीं भी होते हो, आप एक जॉब से एक छुटने का टाइम शाम को होता ही है। उसके बाद आप किस तरह आपके काम को यूज कर सके, ये हर दोस्त, हर सब लोग कर सकते हैं। जो भी तरह के प्रोफेशनल हो, छोटे बड़े, जो भी काम करने वाले, सबके लिए ये एक चीज उपयोग का है। आप किसी भी तरह उसके बाद का टाइम किसी भी बिजनेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक रियल एस्टेट का ब्रोकर के लेवल पे काम कर सकते हो, तो रियल एस्टेट एक अच्छा बिजनेस है। आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हो शाम को फ्री होने के बाद। या फिर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस को भी शुरू कर सकते हो। आप इंश्योरेंस बेच सकते हो। कोई भी एक इंश्योरेंस की एजेंसी को आप उनके साथ जुड़ जाए, आप इंश्योरेंस बेच सकते हो इस टाइम पे। इसके बाद आप नॉर्मल कोई ऐसे सेल्स के लेवल के भी बहुत पार्ट टाइम जॉब आज अवेलेबल है, उसको भी आप एक बिजनेस के लेवल पे उसको कर सकते हो। आपको उसमें से कमीशन ये सब मिलेगा, और आपको वो बिजनेस पूरी समझ में आ जाएगी। कल आप जाके उसको कर भी सकते हो बिजनेस के लेवल पे। साथ ही साथ आप अगर एक ठेला लगाना चाहते हो, एक ठेला लगाइए। समोसा बेच सकते हो, पानी पूरी बेच सकते हो, फास्ट फूड का एक शॉप आप शाम को आके ऑफिस से आने के बाद या आपके काम से छूटने के बाद आप उसको ओपन कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, इसके बाद पूरी रात आपके पास है। आप एक बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास बहुत ऑप्शन है। जॉब भी करो, उसके बाद ये भी करो। आप चाय का दुकान शाम को खोल सकते हो। सब कुछ आप आपके जॉब खत्म होने के बाद आके आप ना धो के शुरू करें। तो ये सब आप कर सकते हो। रोड साइड पे आप सब्जी बेच सकते हो, प्याज बेच सकते हो, आलू बेच सकते हो, जो भी आप कर सकते हो। शाम को 6 बजे 7 बजे के बाद आप एक टाइम आप फाइनल कर दे कि 12 बजे तक या 11 बजे तक मुझे ये करना है। उसके बाद आप जाके आराम से ना धो के सो जाओ, सुबह आराम से अपने ड्यूटी पे भी चले जाओ। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आप कुछ भी इस तरह कर सकते हो। उसके साथ दूसरा एक ऑप्शन है, अगर आपको फुल टाइम एक बिजनेस शुरू करना है, आप सोचते हैं कि मुझे एक अच्छा दुकान लेके एक फुल टाइम बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए दोस्तों, आपको जो बिजनेस आप फ्यूचर में करने का प्लान करके बैठे हो, जो बिजनेस आपको समझ आता है, जो बिजनेस आप करने का आपको अच्छा लगता है, वो एक बिजनेस आप शुरू करें। शुरू करके आप किस तरह उसको फुल टाइम चला सकते हो? आपके फैमिली में जो भी मेंबर वो बिजनेस के साथ आप में हेल्प कर सकते हो, उनको उसमें मिला दो। जैसे कि अगर आपके पिता अगर उस बिजनेस को चलाने में आपको हेल्प कर सकते, आप आपके पिता के हेल्प ले ले। अगर आपके वाइफ वो बिजनेस कर सकते हैं, वो बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं, तो वाइफ को सौंप ले। जैसा भी आप, जब तक आपके बिजनेस से फ्री हो जाओगे, तब तक उनका जो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, आपके फैमिली मेंबर को ही आप चूज कर सकते हैं। आपके वाइफ हो, आपके पिता हो, आपके जो भी करीबी फैमिली रिलेटिव से किसी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे सकते हैं। और अगर वैसे कोई आपको नहीं मिले, या उन लोग से वो काम अगर उन लोग अगर नहीं ले सकते, तो आप एक आदमी को जॉब पे लगा सकते हो, जो भी आपके परिचय में हो। एक ट्रस्ट वाला आदमी, एक विश्वास, एक ईमानदार कोई भी इंसान, जो भी आपको अगर मिलते हैं, आपको आपके परिचय में, ऐसे एक आदमी को भी आप लगा सकते हो। उनको वो बिजनेस चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, और आप आराम से आप बाहर से उसको मैनेज कर सकते हो। दोस्तों, हमेशा आप छोटे से शुरू करें। अगर आपके पास मान लो 25 लाख रुपया आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए है, तभी भी मैं बोलता हूं आप एक 3 से लेके 5 लाख के एक पैसे पे ही आप एक बिजनेस शुरू करें। दोस्तों, हमेशा छोटा शुरू करें और उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएं, और बाकी जो पैसा है आप सेफ रखें। कल ये बिजनेस जब आगे बढ़ेगा तो आपको रन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पूरा पैसा आप एक बिजनेस में पहले ही इन्वेस्ट ना करें, छोटे से शुरू करें। और आपके पास जब भी आपका एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तब आप एक बिजनेस का जुड़ भी सकते हो। जब आप शाम को आपके बिजनेस से, आपके जॉब से फ्री होने के बाद का पूरा टाइम आपको मिलेगा, और जब सैटरडे संडे अगर आपकी छुट्टी होती है, तो छुट्टी के दिन भी आप बिजनेस में आ सकते हो।
जब भी कोई नॉर्मल पब्लिक हॉलिडे आती है तभी भी आप इस बिजनेस में जुड़ सकते हो। तो आप तो जुड़े ही हो बिजनेस के साथ, आपको कभी भी बिजनेस आपसे दूर नहीं है। साथ ही साथ आप एक जॉब भी कर रहे हो तो जॉब का सेफ्टी भी आपको है, बिजनेस की अथॉरिटी भी आपके पास है। और जो भी आप एक बिजनेस शुरू करते हो, आपको आपके कंपनी में जहां भी आप काम करते हो उधर डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कभी भी अपने कंपनी को, आपके जॉब को चीट ना करें। आप भले एक जॉब पे रहते हुए आपका बिजनेस शुरू करते हो, कभी भी वैसे कंपनी, आपके कंपनी को कोई खतरा नहीं होगा और खतरा होना भी नहीं चाहिए। आपको आपके जॉब पे ठीक तरह ध्यान देना चाहिए। जॉब को, जो भी आप जिस कंपनी पे काम करके आपको जो भी आप सैलरी लेते हो, वो सैलरी पूरी ईमानदारी से वो काम आप आपके जॉब पे निभाए और बाकी टाइम ही आपको आपके बिजनेस में ख्याल करना है। और जब फाइनली एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि आपका बिजनेस सेट हो गया है, अगर वो आपने पार्ट टाइम किए हुए बिजनेस हो या फुल टाइम किए हुए बिजनेस हो, दोनों बिजनेस ही होता है। जब आपको लगेगा कि आपका बिजनेस सेट हो गया, अभी आपको उस बिजनेस से जो भी मुनाफा आप कमाते हो आपके घर परिवार चलने के लिए काफी है, और आपको लगेगा कि अभी आपको पूरा टाइम आपके बिजनेस को देना है, उस टाइम में बहुत अच्छी तरह आप आपके जॉब छोड़े, आराम से आपके बिजनेस में पूरा फोकस करें। तभी दोस्तों आपका जॉब भी सेफ रहेगा, आपका बिजनेस भी चल जाएगा, आप आराम से एक अच्छा बिजनेसमैन बन भी जाओगे। तो ये बहुत आसान तरीका है। तो मैं उन दोस्तों से ये कहता हूं, अगर आप आपके सपनों को लेके बैठे रहोगे तो कभी भी आपका सपना पूरा करने के लिए आपको और कोई बाहर से हेल्प नहीं करेगा। अगर आपका सपना है तो वो साकार भी आपको ही करना है। तो हर दिन आप मोटिवेशन वीडियो देख के, मोटिवेशन चीजें पढ़ के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको स्टेप लेना पड़ेगा। जॉब को सेफ रखे, आपके हर खर्चे आराम से चलाए, साथ ही साथ एक बिजनेस शुरू करे। आपके काम के बाद जो टाइम आपको शाम को जब भी मिलता है वो टाइम पे आप बिजनेस को शुरू करें, या फिर जैसे मैंने बताया एक फुल टाइम बिजनेस, एक शॉप जो भी है, आप एक स्टार्ट करके एक विश्वास, एक ट्रस्टवर्दी आदमी को आपके साथ लेके उनके थ्रू भी चला सकते हो। तो इस तरह आप करें। बहुत अपॉर्चुनिटी है दोस्तों बिजनेस का, सिर्फ हमारी एक प्लान की कमी है, हमारी सोच की कमी है, वरना अवसर की कोई कमी हमारे देश में नहीं है। तो दोस्तों बिजनेस करें, छोटे से करें, अपने बल पे करें और आगे बढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी आपके विचार हो, अगर कोई भी चीज जो भी मैंने बताया आपको, उसमें आपको कोई चीज गलत लगी हो, प्लीज मुझसे कमेंट में शेयर करें। तो मिलते हैं एक बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।